हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूलिसेस बाय टेनिसन के क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं बना चुका हूं और उसमें सभी वीडियो नहीं आ पाए थे। तो कुछ वीडियोस करीब 25 क्वेश्चंस इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इन विच ईयर in which literary period was Ulysses written? यूलिसेस किस लिटरेरी पीरियड के दौरान लिखा गया? तो क्या रोमांटिक एज या विक्टोरियन एज या मॉडर्निस्ट या रेनेसां? तो आप सभी लोग जानते हैं यूलिसेस कंपोज्ड बाय टेनिसन। और जब टेनिसन ने इसको कंपोज किया तो सभी जानते हैं कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका जो टाइम स्पैन है वो है 1837 से लेकर के 1901 के आसपास। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ यूलिसेस? यूलिसेस जो पोम है इसका टोन क्या है? डिफीटेड एंड मार्मफुल या बी जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, सी डिटरमाइंड एंड इंस्पिरेशनल, और डी रिफ्लेक्टिव एंड नॉस्टैल्जिक? विच ऑप्शन माइट बी करेक्ट? सो फ्रेंड्स, जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यूलिसेस का टोन है वो डिटरमाइंड। यहाँ पर यूलिसेस अपने यात्रा पे जाने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड है और इंस्पिरेशनल है, यानी ये हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें अपनी अवस्था से बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए, मतलब चाहे जो अवस्था हो लेकिन हमें अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसेस रिफर टू एज द हैप्पी आइसेल? हैप्पी आइसेल जो है वो किस चीज़ को यहाँ पर बताया गया? अ मिथिकल डेस्टिनेशन ऑफ इटर्नल रेस्ट, बी द आइलैंड ऑफ इथाका, सी मेटाफर फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, और डी द लैंड ही हैज कन्क्वेर्ड। यहाँ पर जो हैप्पी आइसेल की बात की गई, ये हैप्पी आइसेल किस चीज़ के लिए उन्होंने व्यक्त किया है? तो हैप्पी आइसेल असल में एक मिथिकल डेस्टिनेशन है ऑफ इटर्नल रेस्ट, शाश्वत शांति के लिए एक मिथिकल डेस्टिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसेस मीन बाई आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट? मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ जिनसे मैं मिला था। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, हिज आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय हिज पास्ट एक्सपीरियंस, बी ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज पास्ट। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो वो अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं। और ही रिग्रेट्स द मिस्टेक ऑफ हिज पास्ट, ऐसा भी नहीं है। डी ही सीज हिमसेल्फ एज अ सेपरेट फ्रॉम अदर, अपने से वो बिल्कुल दूसरों से अपने आप को अलग समझते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। हिज आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है, इज सेव्ड बाय हिज पास्ट एक्सपीरियंस, उनके अतीत के अनुभवों के आधार पर है। नेक्स्ट, विच लाइन सजेस्ट यूलिसेस डिससेटिस्फैक्शन विद अ लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी? इसमें से कौन सी लाइन है जो यूलिसेस के डिससेटिस्फैक्शन को व्यक्त करती है? मैच्ड विद द एज्ड वाइफ, आई मेट एंड ऑल, बी लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, या सी एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, और डी हाउ डल इज इट टू पॉज टू मेक एन एंड? तो
करेक्ट आंसर इसमें से कौन सी लाइन है जो उनके डिससेटिस्फैक्शन को व्यक्त करती है? तो करेक्ट आंसर डी है, हाउ डल इज इट टू पॉज टू मेक एन एंड। नेक्स्ट, हाउ डज द पोम यूलिसेस एंड? यूलिसेस का अंत कैसे होता है? विद यूलिसेस बिडिंग फेयरवेल टू हिज सन, with Ulysses preparing for his final voyage, C. with Ulysses expressing regret for his action, or D. with Ulysses deciding to stay in Ithaca। तो इथाका में रुकने का तो निर्णय नहीं लेते हैं, तो डी आपका रॉन्ग है। सी देखते हैं, विद यूलिसेस एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, अपने एक्शन के लिए क्या वो यहाँ पर रिग्रेट व्यक्त करते हैं? जी नहीं। और ए, विद यूलिसेस बिडिंग फेयरवेल टू हिज सन, ऐसा नहीं है, अपने बेटे को उन्होंने फेयरवेल कहाँ कहा है? बी इज करेक्ट। जब 3 रॉन्ग हैं तो एक बचा वो आपका सही है। विद यूलिसेस प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल वॉयज, और सही बात है, वो बिल्कुल अंत में वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसेस से अबाउट डेथ इन द पोम? इस पोम में यूलिसेस में इन्होंने डेथ के बारे में क्या कहा है? इट शुड बी फेस्ड विद करेज एंड डिग्निटी। मुझे तो लगता है ये सही होना चाहिए। बी भी देखते हैं, इट इज़ अ ट्रेजिक एंड टू लाइफ, इट कैन बी अवॉइडेड थ्रू एडवेंचर। क्या मृत्यु को कोई अवॉइड कर सकता है? जी नहीं। इट इज़ इररिलेवेंट टू दोज हु सीक्स नॉलेज। तो आई थिंक बी सी डी इज रॉन्ग। I think B, C, D is wrong. Correct option is option number A. Next, what motivates Ulysses to leave Ithaca? कौन सी चीज है जो यूलिसिस को इथाका छोड़ने के लिए प्रेरित करती है? और सेल अगेन, द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर, अरे नहीं, अ डिजायर टू स्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए? जी नहीं। अर्निंग टू न्यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, सी करेक्ट हो ही जाएगा। ए बी रॉन्ग और डी भी रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन यूलिसिस? यूलिसिस में प्रमुख रूप से और प्रारंभिक रूप से कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? क्या मेटाफर है या सिम्बली है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या एलेग्री है? तो करेक्ट आंसर सभी लोगों को मालूम है, यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यूलिसिस टू लीव इथाका एंड सेल अगेन? तो ये शायद दोबारा आ गया है। नेक्स्ट, हु डज यूलिसिस प्लान टू लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इथाका टू? अब यूलिसिस ने किसको इथाका पर शासन करने की जिम्मेदारी देने का लगभग प्लान बना लिया है? अपनी वाइफ को, या अपने पुत्र को, या सेलर्स को, या अपने काउंसिल्स को? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेलीमाकस। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज डज यूलिसिस एट्रीब्यूट टू टेलीमाकस? यूलिसिस टेलीमाकस में कौन से गुण देखता है? स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी, विजडम एंड पेशेंस, एम्बिशन एंड क्यूरियोसिटी, लॉयल्टी एंड एडवेंचरस। डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। उसका जो पुत्र टेलीमाकस है वो बुद्धिमान भी है और धैर्यवान भी है। नेक्स्ट, व्हाट फ्रेज डज यूलिसिस यूज टू डिस्क्राइब हिज पीपल इन इथाका? इथाका में जो रहने वाली उसकी प्रजा है उसके लिए यूलिसिस ने किस फ्रेज का इस्तेमाल किया है? सैवेज रेस, नोबल रेस, फेथफुल फॉलोवर्स, एडवेंचरस साल्स। करेक्ट आंसर है, आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं, सैवेज रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज यूलिसिस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ एज अ किंग इन इथाका? यूलिसिस का इथाका में राजा बने रहने के प्रति क्या एटीट्यूड है? ही फाइंड्स इट फुलफिलिंग एंड पीसफुल। क्या इथाका में राजा बन करके रहना उसको फुलफिलिंग लगता है, पीसफुल लगता है? मुझको तो नहीं लगता। ही फील्स रेस्टलेस एंड बोर्ड, उसको यहाँ पे राजा बन करके बोरिंग महसूस होता है। और सी, ही इज कंटेंट एंड एंजॉय रूलिंग, तो मुझे ये भी रॉन्ग ही लगता है। और डी, ही डिटरमाइंड टू एक्सपेंड हिज किंगडम,
तो ऐसा कुछ है नहीं, सी रॉन्ग, सॉरी डी रॉन्ग, सी रॉन्ग, और इसके अलावा ए भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन यूलिसिस? यूलिसिस का स्पीकर कौन है? सेलर है, नरेटर है, यूलिसिस है, ये टेलीमाकस है? तो करेक्ट आंसर आप सबको मालूम है, यूलिसिस स्वयं इसका। यूलिसिस फेमस डिक्लोरेशन, अंतिम लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इससे क्या पता चलता है? His resignation to the inevitability of old age, his determination to live life fully despite challenges, his belief in the power of fate, या his desire to return to इथाका? क्या इथाका लौटने की इच्छा रखता है? तो ये तो रॉन्ग हो गया। His belief in the power of fate, या his determined to live life fully despite, हाँ, आई थिंक करेक्ट आंसर यही हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट, इन यूलिसिस व्हाट डज द फ्रेज द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय? रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ट्रॉय के मैदान में जहाँ पे जोरदार हवाएं बहती हैं वहाँ पर तलवारों की झंकार होती है, तलवारें खनक रही हैं। तो द पीस एंड स्टिलनेस ऑफ ट्रॉय, ये यूलिसिस नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ ट्रोजन वॉर, द डिसोलेशन ऑफ ट्रॉय आफ्टर द वॉर, द हार्शनेस ऑफ लाइफ एट सी। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। उसको ट्रोजन वॉर में जो कुछ हुआ था उसकी याद आ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूलिसिस ओपिनियन ऑफ हिज एज्ड वाइफ? अपनी बूढ़ी पत्नी के प्रति उसका क्या व्यूज है? ही रिस्पेक्ट हर विजडम, क्या वो अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है या सम्मान करता है? ही फाइंड्स हर कंपेनियनशिप फुलफिलिंग, या ही व्यूज हर विद इंडिफरेंस, या ही रिसेंट हर फॉर हिज लैक ऑफ फ्रीडम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? ही व्यूज हर विद इंडिफरेंस, यही आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूलिसिस मीन बाय द लाइन लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ? जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, एक नहीं कई जीवन भी मुझे मिल जाएं, ऑल टू लिटिल, लेकिन वो सब बहुत कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने संघर्ष करने की ठानी है। तो he regrets his past decision, he feels life is too short to achieve everything, या he wishes for a simpler life, or he believes in reincarnation? What might be correct answer? Option number A, B, C, D। यहाँ पे सही क्या हो सकता है? तो सही आंसर तो बी ही हो सकता है। वो ये बताता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जीवन आपका बहुत छोटा है, और ये बात सच है, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, यूलिसिस रिफर्स टू हिमसेल्फ एंड हिज कंपेनियन वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट। वाओ, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? तो जो ये लाइन कहता है वन इक्वल टेम्पर्स ऑफ हीरोइक हार्ट, तो इसका मतलब क्या है? दे शेयर द सेम करेज एंड रिसॉल्व, दे आर इक्वल इन एज एंड एक्सपीरियंस, they are indifferent to heroism, they are united by their loyalty to Ithaca. What might be correct answer? Correct answer यहाँ पर ए ही है। सब के सब, केवल not only Ulysses but all his friends shared the same courage and resolve. तो ऑप्शन नंबर ए is correct. In the poem, what is Ulysses' view of death? मृत्यु के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है? ए, इट इज़ अ ग्रेट एडवेंचर, बी, इट इज़ टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो सी, इट इज़ एन अननेचर्ड एंड, और डी, इट शुड बी एम्ब्रास्ड पैसिवली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, इट इज़ अ ग्रेट एडवेंचर, और यही आपका सही है। मृत्यु का सामना करना अपने आप में बहुत ही बड़ा साहस का कार्य है। What does Ulysses refer to as this grey spirit earning to desire? His old age limiting his ambition, his soul longing for exploration and adventure,
हिज डिजायर फॉर इटर्नल यूथ, और डी है हिज नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब ओल्ड एज? यूलिसिस ने बुढ़ापा को किस तरह से व्यक्त किया है? एज ए टाइम फॉर रेस्ट एंड पीस। क्या उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में हमें आराम करना चाहिए, या बुढ़ापा हमें शांति देती है? बी, एज ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड डी से क्या हमें बुढ़ापा में निष्क्रिय रहना चाहिए? एज ए फेज ऑफ कंटिन्यूस स्ट्राइविंग, इट माइट बी करेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हाट डज द अनट्रैवल्ड वर्ड, अनट्रैवल्ड वर्ड सिम्बलाइज फॉर यूलिसिस? यहाँ पे जो अनट्रैवल्ड वर्ड है उसका यूलिसिस के लिए क्या प्रतीक है? अ सोर्स ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी? नहीं। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड अननोन एक्सपीरियंसेस, अ मेटाफर फॉर द आफ्टर लाइफ, और डी है अ लॉन्गिंग फॉर हिज होम कमिंग। तो होम कमिंग के लिए कोई उसके अंदर इच्छा है ही नहीं। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अनट्रैवल्ड वर्ड का मतलब उसको यही लगता है कि उसको उसके सामने बड़े बड़े नए नए अवसर हैं, और बहुत सी ऐसी अब ऐसे अनुभव हैं जिनको अभी तक वो नहीं जानता है, उनको हासिल करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये था यूलिसिस बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पर आधारित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर भी ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, वहाँ पर भी ये चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। एमए अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी है, वहाँ के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ स्टेट, बीपीएससी, आरपीएससी, हर जगह पे क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।